गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे फॉरेन ट्रेड और मैंने आपसे कल कहा था कि मैं कल करवाऊंगी आपको गैट। क्या होता है गैट? नाम से तो आपने कभी बार सुना होगा। तो ये होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हिंदी में इसे क्या बोल सकते हैं? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मतलब जो टैरिफ और ट्रेड है उसके ऊपर जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो मतलब एक तरह से संधि जिसको बोल सकते हैं, वो सामान्य संधि, ठीक है। तो अब देखिए, इसे सीमा शुल्क और व्यापार पर सामान्य संधि ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। सीमा शुल्क और व्यापार पर सामान्य संधि जो संबंधी संगठन की स्थापना जो है, मतलब इसकी जो स्थापना है वो 1948 में जिनेवा में सभी सदस्य देशों के बीच संवृद्धि और जो विकास है उसको प्रेरित करने के लिए मुक्त व्यापार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, गैट का मुख्य उद्देश्य वस्तु व्यापार में प्रतिस्पर्धा जो होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यापार अवरोधों की समाप्ति या उन्हें कम करना था, ठीक है। गैट के जो इसके अधीन बातचीत के पहले 7 दौर, ठीक है, 7 दौर के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंधों में कमी करने पर विचार किया गया, ठीक है। गैट का उरुग्वे दौर, ये कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए ये करवा रही हूँ। देखिए गैट के, और वैसे ये मतलब अगर आपके कंपटीशन टेस्ट के लिए कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, कई बार ये पूछ लेते हैं कि कब हुआ, कई बार ये पूछ लेते हैं कहाँ है मुख्यालय वगैरह, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गैट का जो उरुग्वे दौर है, ये जो 8वां, ठीक है, 8वां नंबर का दौर था। इसमें जो बातचीत हुई उसको क्या नाम दे दिया गया? उरुग्वे दौर, ठीक है। इसमें 15 क्षेत्र में जो बातचीत थी उसमें सहमति बनी, ठीक है, मतलब 15 क्षेत्र ये थे कि इन पर सहमति बनी। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, भाग 1 और भाग 2, ठीक है। इस एक भाग में 14 क्षेत्र शामिल थे और इसमें 1। इसमें ये 14 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला टैरिफ, ठीक है, दूसरा गैर टैरिफ उपाय, तीसरा उष्णकटिबंधीय उत्पाद, चौथा प्राकृतिक संसाधन आधारित उत्पाद, 5वां वस्त्र एवं पोशाक, 6ठा कृषि, 7वां गैट अनुच्छेद, 8वां बचाव संबंधी उपाय, 9वां बहुपक्षीय व्यापार वार्ता संधियां एवं व्यवस्थाएं, 10th था अर्थ सहाय्य और प्रतिकूलनकारी उपाय, 11th पर था विवाद समाधान, 12th पर व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, 13 नंबर पे था व्यापार संबंधी निवेश उपाय और 14 पर था गैट प्रणाली को कार्यविधि, ठीक है, गैट प्रणाली की जो कार्यविधि थी। तो भाग 2 में शामिल किया गया था सेवाओं में व्यापार को वार्ता हेतु शामिल करना, मतलब बातचीत हेतु शामिल करना। ये आशा की गई कि ये जो वार्ता हुई थी ये 4 वर्षों में पूरी हो जाएगी, परंतु जो सहयोगी देश थे उनमें कृषि, टेक्सटाइल, डंपिंग विरोधी उपाय, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उन पर क्या हो गया? मतभेद हो गया और इस कारण से जो गति में क्या आ गया? अवरोध आ गया, ठीक है। इसका समापन जो गैट के डायरेक्टर जनरल ऑर्थर डंकल क्या थे? ऑर्थर, ये भी कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन भी,
ऑर्थर डंकल द्वारा तैयार किए गए और उनके प्रस्ताव से ही ये हो सका, जिसे अंतिम अधिनियम रूप में 16 दिसंबर 1993 को स्वीकार किया गया, जिस पर भारत सहित विश्व के 117 देशों ने 15 अप्रैल 1994 में क्या कर दिए, साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। डंकल जो प्रस्ताव थी उसकी मुख्य बातें थी क्या, पहला ये था कि कृषि क्षेत्र में घरेलू जो सब्सिडी है उसको हटा दिया जाए। दूसरा क्या था, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसको समाप्त किया जाए। तीसरा था, विदेशी व्यापार हेतु घरेलू बाजार खोले जाएं। चौथा था, कृषि बीजों पर पेटेंट अधिकार लागू किए जाए। पांचवा, बौद्धिक संपदा कानून का पालन करना। छठा, व्यापार संबंधी निवेश उपायों को लागू करना। इन सब के लिए समुचित माहौल बनाना, इन सब को शामिल किया गया। विरोधी जो पार्टी थी ये, उनके द्वारा इन सभी बातों को देश के आर्थिक हित के विपरीत ठहराकर इनका प्रबल विरोध किया गया। जहां उनके तर्क और आशंकाएं जो थी उनको निराधार नहीं किया जा सकता था, वहीं इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि गैट के द्वारा भारत के लिए अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने और नए बाजार में प्रवेश करने और अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने पर प्रतिस्पर्धा बनाने आदि की नई संभावनाओं के जो द्वार है वो खुले गए। ठीक है, एक आता है दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन ये क्या होता है, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन इस संगठन का फैसला लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। गैट की स्थापना 1995 के बाद ये सम्मेलन सिंगापुर में 1996, जेनेवा में 1998, सियाटन में 1999 और दोहा में 2001 और कानकन में 2003 और हांगकांग में 2005 में आयोजित किए गए। ठीक है, इसमें दोहा जो सम्मेलन था, दोहा सम्मेलन कब हुआ, 2001 में। ठीक है, इसका विशेष महत्व है। क्यों है, क्योंकि इसमें भारत के जो प्रयास थे, उस भारत के प्रयासों से क्या हुआ, अनिवार्य दवाइयां और औषधियों के लिए जो पेटेंट धारी थे उनसे लाइसेंस प्राप्त करने की जो पाबंदी थी वो हटाने, गरीब देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बेहतर देखभाल करने, सेवाओं के क्षेत्र में लोचशीलता लाने, गैर कृषि वस्तुओं पर टैरिफ कम करने या हटाने, शराब एवं स्प्रिट की भांति ही बासमती आदि के संबंध में उत्पादक क्षेत्रों में पंजीकरण करने और डंपिंग विरोधी नियमों की समीक्षा करने आदि प्रस्तावों को मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे भारत ऐसे विकासशील देशों के आर्थिक और व्यापारिक, मतलब भारत जैसे और भी जो विकासशील देश हैं उनके आर्थिक और व्यापारिक जो हित हैं उनकी रक्षा हो सकेगी। ठीक है, जो WTO है, इसमें इस जैसी संस्थाओं में प्रवेश से जहां एक तरफ भारत के विदेशी व्यापार के दायरे में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत ने इसमें प्रवेश कर लिया, तो वहीं व्यापार विकास के नए अवसर भी उपलब्ध हुए हैं, वहीं इसमें अनेक चुनौतियां भी अंतर्निहित हुई है, जिन्हें दूरदर्शितापूर्ण ढंग से शामिल करने की या सामना करने की जरूरत है। ठीक है, ये था आपका वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जिसको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू।